नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जो है वो जारी किया गया है कि अधिकांश देखने में आ रहा है शिक्षक अन्यत्र जाकर के लॉग आउट कर रहे हैं। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर निकाला गया है, क्योंकि जो लॉगिन है वो तो संस्था से ही होता है, लेकिन लॉग आउट जो है वो अन्यत्र हो जाता है। और कई बार शिक्षकों को अन्य कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। जैसे कुछ कार्यों के लिए संकुल जाना पड़ता है, तो वहीं पर अन्य कार्यों के लिए बीआरसी डीपीसी कार्यालय भी जाना पड़ता है। जैसे कि अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं या शिक्षण से जुड़े हुए कार्य हैं वह भी करवा सकें। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है कि यदि संस्था से लॉग आउट नहीं हुआ तो वेतन नहीं मिलेगा। इसमें आपका क्या कहना है, आप अपने विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि कई बार संकुल भी शिक्षकों को जाना पड़ता है अपनी संस्था को छोड़ करके, तो वो हाफ टाइम के बाद कुछ जो दूसरे काम होते हैं उन्हें भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया है वो देख सकते हैं आप। कार्यालय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी जिला सतना का है। समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक हाई स्कूल समस्त विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी सतना। हमारे शिक्षक ऐप में ई अटेंडेंस लगाने वाले लोक सेवकों का माह नवंबर का वेतन भुगतान बाबत संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के जो हैं 2 पत्र हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगाए जाने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका अनुक्रम में जिला अंतर्गत सभी लोक सेवक को हमारे शिक्षक ऐप में उपस्थिति लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। व जिन लोक सेवकों द्वारा उक्त ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है उनका माह नवंबर 2025 का वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा आदेशानुसार संबंधितों को कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किए गए हैं। नंबर 2, संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवाद पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना से प्राप्त अभिमत के तारतम्य में निम्नानुसार कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा माह दिसंबर से नियमित रूप से ई अटेंडेंस लगाना प्रारंभ कर दिया गया है वह प्रतिदिन ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, वह उनका विगत माह का रोका गया वेतन भुगतान किया जावे तथा इसी प्रक्रिया से आगामी माहों का वेतन आहरण किया जावे। इसका जो महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी हैं जो बिलों का वगैरह काम कर रहे हैं, निर्वाचन कार्य कर रहे हैं या चिकित्सा अवकाश हैं, अन्य अवकाश में हैं, उन्हें छोड़ करके यानी कि उन लोगों को इससे मुक्त करके रखा गया है। और फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य है 1.3 में वो ये है कि कतिपय लोक सेवकों द्वारा ऐप में लॉग इन करने के उपरांत निर्धारित समय के पूर्व संस्था से चले जाते हैं व अन्य स्थान से लॉग आउट कर रहे हैं। ऐसा करने वाले लोक सेवकों का वेतन आहरण प्रतिबंधित रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि जो लॉग आउट है यदि आप अन्यत्र से कर रहे हैं तो ऐसे लोक सेवकों का वेतन आहरण जो है प्रतिबंधित रहेगा। समस्या यही है कि शिक्षकों को अन्य कार्यों से भी रिलेटेड कार्यों के लिए संकुल है, बीआरसी है या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, बैंक इत्यादि जाना पड़ता है। तो अब वो वापस उतनी दूरी पर जाकर के लॉग आउट करने में उन्हें दिक्कत होती है और इसी कारण जो है वो शिक्षक अन्य संस्थाओं से लॉग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शिक्षकों का भी वेतन आहरण प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है जो बाहर से लॉग आउट हो रहे हैं। संस्था प्रमुख संकुल प्रचार उक्त बिंदुओं का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि यह पाया जाता है कि निर्धारित किए गए बिंदुओं के विपरीत वेतन आहरण हो रहा है तो ऐसी दशा में संबंधित संस्था प्रमुख संकुल प्राचार्य एवं आहरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। कलेक्टर जिला सतना। तो 19 दिसंबर 2025 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और आदेश से शिक्षक जो हैं क्या विचार रखते हैं आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और शिक्षकों का क्या कहना है कि भाई अन्य कार्यों से शिक्षकों को जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा शिक्षक, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब लॉग आउट करना भी जो है संस्था से ज़रूरी हो गया है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।